ओम शांति। 23/7/24 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है, कौन सा एक गुहे राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर है, उन्हें गुहे राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाप रोज़ रोज़ समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी ये फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता ही है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ। आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उनको उतार देते हैं। ये भी दुख होता है। बाबा ने कहा है, दुखों की भी लिस्ट निकालो। किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो। यह मानेंगे कि बरोबर कहते सच हैं। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वह समझते हैं कलयुग को अजुन 40,000 वर्ष चलना है। बाद में सतयुग आएगा, घोर अंधियारे में है ना। अब उन्हों को नज़दीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ा ही होगा। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियाँ आदि सब होती हैं। तुम तो मुख्य थोड़ी ही बातें लिखते हो। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुख धाम। बाप को ले जाना पड़े, जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पदवी पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है, तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुँचेंगे, नहीं। ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नूंद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सतयुग में ये होते नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए, वहाँ यह होगा। सतयुग तो याद आता है ना। सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटसेल में
ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वह तो है जड़ चीज़ें, ये है चैतन्य। इनका किसको पता नहीं। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक हैं। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फ़र्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही है पैराडाइज। वहाँ सब सतो प्रधान है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुहे गुहे बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े पता था। बाबा इतनी बिंदी है, इनमें सारा पार्ट भरा हुआ है फॉर एवर। तुम पार्ट बजाते आए हो। तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि ये क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं, कब थकते नहीं हैं, किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ती जाती है कि आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देख कर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पाले। जब तुम सुख में शांति में होंगे, वहाँ थोड़े ऐसे कहेंगे। ये सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है। झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़े दिखा सकते। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने। ये कितना बड़ा ह्यूमन ड्रामा है। ये ड्रामा सारा तो कभी कोई देख ना सके, इम्पॉसिबल है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज़ देखी जाती है। गणेश, हनुमान, ये सब है भक्ति मार्ग के। परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पदवी पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तो बच्चे जान गए हैं। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी यही किया होगा। ऐसे म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं, करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में ये स्कूल होगा। है सिर्फ धारण करने की बात। बोलो तुम्हारे दो बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? उनको ही पुकारते हैं रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया है। मैं आता हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं। बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो ये बैज ही बस है। पिछाड़ी में ये बैज ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे।
तो बाप को याद करेंगे तब ही तो स्वर्ग में जाएंगे ना। ये तो समझते हो हम पतित हैं, याद से ही पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भव। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सोगति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को कहेंगे मास मास में विकारी बनो। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास कर देते। माया बहुत कशिश करती है, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध, वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं। यह भी याद करना है, घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वह जैसे हम जिन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना जादू है, भाई बहन बनाती हैं। अरे ये तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया। अपार दुख है, फिर वहाँ सुख भी अपार होगा। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, 25-30 मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट हैं। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, यह तो जानते हो। उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बम से। यहाँ के लिए है रक्त की नदियाँ, इसमें टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा खराब है। ये अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है। ड्रामा अनुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। यहाँ रक्त की नदियाँ बहती हैं, अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बम भी लोन देंगे। बाकी वह बम जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए वह थोड़े लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीज़ें थोड़े किसको दी जाती हैं। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है, कुछ तो बचने ही हैं। सब मर जाएं तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़ा ही है, तब तो कम पास होते हैं। बुद्धि में आता नहीं है। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर की कमाई चट हो जाती है। काले के काले बन जाएंगे, फिर वह खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं। खुद भी समझ सकते हैं
इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पदवी भ्रष्ट हो जाएगी। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। बेहद का बाप है ना। सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है। तब तो समझाते हैं इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर नहीं कर सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है ऋड भेड़ क्या जाने साज से। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है। कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की आशीर्वाद, प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। सार था, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। ओम शांति।